नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक था उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा था जिह्वा के आधार पर और तीसरा था ओठों के आधार पर। और एक प्रकार है जिससे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, वो भी 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है मुख खुलने की स्थिति के आधार पर, मुख अपना कितना खुलता है उसके आधार पर। दूसरा जिह्वा के आधार पर, तीसरा ओठों के आधार। जिह्वा के आधार पर और ओठों के आधार पर एक जैसा है, सिर्फ पहला जो हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर, उसी की जगह पर मुख खुलने की स्थिति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला जो है मुख खुलने की स्थिति के आधार पर, इसमें है पहला 4 प्रकार से होता है। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। एक है संवृत्त। संवृत्त मतलब क्या कि जिसमें जीभ पूरी तरह से ऊपर उठी होती है और मुख बंद सा होता है। उस समय जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें संवृत्त व्यंजन कहते हैं। अब संवृत्त व्यंजन कौन से हैं? ई दीर्घ ई, ऊ और ऊ। देखो अपना मुख देखो, बहुत थोड़ा सा खुला हुआ है और जीवा जो है उच्चारण स्थान को स्पर्श कर रही है ना। ई ऊ। दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर उन स्वरों को कहेंगे जिसके उच्चारण में जिह्वा काफ़ी ऊपर उठी होती है और मुख थोड़ा सा खुला होता है, उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। उन स्वर में कौन से आते हैं? ए, ओ, ए और ओ, ये 2 स्वर उसमें से विचलित होते हैं। फिर तीसरा है अर्ध विवृत्त स्वर। अर्ध विवृत्त स्वर उस स्वर को कहते हैं कि जिसमें जिह्वा काफ़ी नीचे होती है और मुख काफ़ी खुला होता है। उस वक्त जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवृत्त स्वर कहते हैं। और अर्ध विवृत्त स्वर कौन से हैं? अ और ए। देखिए थोड़ा मुख अपना खुला हुआ है, ए, अ और ए, है ना, थोड़ा सा मुख खुला हुआ है। तो इस तरह से जो स्वर होते हैं उन्हें अर्ध विवृत्त स्वर कहते हैं। और विवृत्त स्वर, चौथा जो प्रकार है विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुल जाता है और जिह्वा पूरी तरह से नीचे होती है, उसे विवृत्त स्वर कहते हैं। और विवृत्त स्वर है आ। देखो कितना भी आप बड़ा कर सकते हैं अपन, आ। इसलिए आ जो है यह विवृत्त स्वर होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार आपको ध्यान में है। पहला क्या है? संवृत्त, जिसमें जीवा काफ़ी पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है, मुख थोड़ा सा खुलता है, संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर में जीवा काफ़ी ऊपर उठती है, मुख थोड़ा सा खुलता है, उसे क्या कहेंगे? अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध विवृत्त स्वर किस स्वर को कहेंगे? जिसमें मुख जीवा काफ़ी नीचे होती है, मुख काफ़ी खुला होता है, उसे कहेंगे अर्ध विवृत्त स्वर। और विवृत्त स्वर किसको कहेंगे? कि जिसमें जिह्वा पूरी रूप से नीचे होती है और मुख काफ़ी खुल जाता है, उसे क्या कहेंगे? विवृत्त स्वर। और दूसरा जो प्रकार है, दूसरे प्रकार में क्या होता है कि दूसरे प्रकार में जिह्वा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब ये पहला क्या हुआ? मुख खुलने के आधार पर। दूसरा क्या है? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर उस स्वर को कहते हैं जो जिह्वा के जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से होता है, उसे क्या कहेंगे? अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? ई, ए, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, है ना। ये जो होते हैं ये क्या है? अग्रस्वर। जिह्वा के अग्र भाग से उनका उच्चारण होता है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? अग्रस्वर। दूसरा कौन सा है? मध्य स्वर। मध्य स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है। वह स्वर कौन सा है? एक ही स्वर है, अ। और फिर तीसरा जो है पश्च स्वर। पश्च स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। वो कौन से हैं? ऊ, ओ, औ और आ। ये जो है जिह्वा के पश्च भाग से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है होठों के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण होठों के आधार पर भी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है वर्तुल स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में होठ गोल गोल हो जाते हैं, गोलाकार वृत्ताकार जिसको कहते हैं, वृत्ताकार गोल गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर कौन से हैं? ऊ, ऊ, ओ, औ। देखो अपना ओठ देखो, ऊ, ऊ, ओ, औ। ये जो है ये वर्तुल स्वर है। और अर्धवर्तुल स्वर दूसरा जो है अर्धवर्तुल स्वर। अर्धवर्तुल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में ओठ अर्धवर्तुलाकार होते हैं। वर्तुल स्वर में क्या हुआ? पूरे गोल हो गए। अर्धवर्तुलाकार में क्या हुआ कि ओठ आधा अर्धवर्तुलाकार हो गए, आधे वर्तुलाकार हो गए। उसमें कौन सी स्वर आते हैं? ई, ए, ई, ए। ये जो 4 स्वर है ये कौन से है? अर्धवर्तुल स्वर। और फिर तीसरा अंतिम प्रकार है प्रश्रुत स्वर। प्रश्रुत ना, प्रसूत नहीं कहना है, प्रश्रुत है ना। स जो है उसके नीचे से, तो वो होता है प्रश्रुत स्वर। और प्रश्रुत स्वर जो है उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में ओठ जो है वो फैल जाते हैं, उन्हें प्रश्रुत स्वर कहते हैं। और वो स्वर कौन से हैं? अ और ए। देखो अ ओठ फैल गए, ए ओठ जो है फैल गए हैं, तो ये जो स्वर है ये क्या होते हैं? प्रश्रुत स्वर। इस तरह से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर से एक बार 1 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ। स्वरों का वर्गीकरण मूलतः 3 प्रकार से किया जाता है। एक, मुख खुलने की स्थिति के आधार पर। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से किया जाता है: संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। दूसरा प्रकार है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तीसरा, ओठों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ओठों के आधार पर भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है वर्तुल स्वर, दूसरा होता है अर्धवर्तुल स्वर और तीसरा होता है प्रश्रुत स्वर। समझ गया? तो इस तरह से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। आप इसका ठीक से अध्ययन करना। अगर कोई अड़चन हुई तो कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न पूछे या अपने ग्रुप पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा। चलो, धन्यवाद।